नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम लोग वैदिक साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने ऋग्वेद और वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, पुराण, वेदांग इन सभी का अध्ययन कर लिया है। आप के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछली बार लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी साहित्य से ही पूछे गए थे। लौकिक साहित्य से क्वेश्चंस कम आए थे, इसलिए हम लोग वैदिक साहित्य को पहले पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करिए ताकि आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हम बात करेंगे यजुर्वेद का सामान्य अध्ययन, जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, पेपर में आने की संभावना जिसकी रहती है, उनको अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऋग्वेद के बाद में यजुर्वेद क्या है, यजुर्वेद के विषय क्या है, इसके ऋत्विक, होता, सारी चीज़ें हम लोग, और इसके उच्चारण करता, वाचन करता किसको माना जाता है, क्या क्या है, पूरा सारा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। जो यजुर्वेद है एक कर्मकांड, इसका जो विषय है वो क्या है, कर्मकांड इसका विषय है। ये कर्मकांडों वाला, जिस प्रकार से ऋग्वेद हमने देखा था, ऋग्वेद में क्या था, देवताओं की स्तुति करने वाली ऋचाएं थी, उसी प्रकार इसमें क्या है, कर्मकांडों का मंत्र दिया गया है, कर्मकांडों के मंत्र बताए गए हैं। जो यजुष शब्द होता है उसका अर्थ होता है क्या, यजुर्जते, मतलब यज्ञ संबंधी मंत्र। जो यज्ञ संबंधी मंत्र हैं उन्हीं को क्या कहा गया है, यज्ञ संबंधी मंत्र। यज्ञ संबंधी मंत्रों को यजुष कहा जाता है और उन्हीं का वर्णन किसमें मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। आगे बात करें तो कहा गया है कि इज्जते अनेनेत यजु, जिसका अर्थ हुआ कि जिन मंत्रों से यज्ञ आदि किए जाते हैं, इज्जते अनेनेत यजु मतलब क्या हुआ, जिन मंत्रों से यज्ञ आदि किए जाते हैं उन्हीं को यजुर्वेद कहा जाता है। जिन मंत्रों से यज्ञ आदि, तो जो यजुर्वेद का है, यजुर्वेद का प्रधान विषय क्या है, कर्मकांड इसका प्रधान विषय है। यजुर्वेद यज्ञ संबंधी मंत्र इसमें पाए जाते हैं, जिन मंत्रों से यज्ञ आदि किए जाते हैं उन्हीं का वर्णन इसमें मिलता है। शेषे यजु पूर्व मीमांसा में कहा गया है, मतलब कि क्या है, इसका अर्थ होता है, शेषे यजु का अर्थ हुआ कि पदबंधी और रीत, जो रीति है और पद्य वंध से रहित मंत्रात्मक रचनाओं को यजु कहा गया है। जो शेष मतलब जो बच गया है उन्हीं को, जैसे पद्यबंध जो लयात्मकता होती है उनसे रहित मंत्रात्मक जो रचना है उन्हीं को क्या कहा जाता है, यजुष। इसका जो विभाजन है ये दो प्रकार से है, एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। इसमें शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, हम इसका अलग अलग अध्ययन करेंगे, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद का, ताकि कन्फ्यूजन ना होने पाए और आराम से हम लोग सीख जाएं, कोई दिक्कत ना आए। आगे हम बात कर लें कि यजुर्वेद के जो हमने देखा कि इसका जो विषय है कर्मकांड है, कर्मकांड इसका मेन विषय है। इसके ऋत्विक की बात करेंगे हम आगे चल के, तो ऋत्विक इसके कौन है, यजुर्वेद के जो ऋत्विक हैं अगर बात करें हम, यहाँ देखिए आप, ऋत्विक कौन है, जिस प्रकार से आयुर्वेद के जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद के ऋत्विक कौन थे, होता या होत्री थे, उसी प्रकार से यजुर्वेद के ऋत्विक क्या है, अध्वर्यु हैं, अध्वर्यु। इसीलिए इसको अध्वर्युवेद भी कहते हैं, यजुर्वेद को अध्वर्यवेद भी कहते हैं, क्योंकि इसके क्या है, ऋत्विक हैं अध्वर्यु। और इसके जो मुख्य देवता हैं, मुख्य देवता अगर पूछे तो आप ध्यान रखिएगा कि इसके मुख्य देवता कौन है, वायु हैं, वायु इसके मुख्य देवता हैं। और इसके आचार्य कौन है, आचार्य अगर बात करें तो इसके आचार्य कौन है, वैशंपायन है, वैशंपायन, वैशंपायन इसके आचार्य हैं। और जो ऋत्विक हैं, अध्वर्यु हैं, मुख्य देवता वायु हैं, और इसके आचार्य कौन है, वैशंपायन है। बात करें ऋग्वेद में हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद के आचार्य कौन थे, पैल थे,
और ऋग्वेद के अगर बात करें अध्वर्यु कौन थे तो होता थे, और ऋग्वेद के मुख्य देवता कौन थे, अग्नि थे। और यहाँ पर हम आज यजुर्वेद के बारे में बात कर रहे हैं, तो यजुर्वेद का आपको ध्यान रखना है कि इसके ऋत्विक अध्वर्यु हैं, मुख्य देवता वायु हैं और आचार्य वैशंपायन है। हम बात करेंगे आगे शुक्ल यजुर्वेद के बारे में। शुक्ल यजुर्वेद को शुक्ल और कृष्ण में बांटा क्यों गया, हम बात करें तो जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें केवल मंत्र दिए गए हैं, केवल मंत्र दिए गए हैं। अर्थात यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि केवल मंत्र से क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पर मंत्रों के अर्थ नहीं बताए गए हैं, मंत्रों के अर्थ जो हैं वो नहीं बताए गए हैं, केवल और केवल मंत्र दिए गए हैं, मंत्रों के अर्थ वगैरह नहीं बताए गए हैं। हम बात करें अगर तो शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं प्राप्त होती हैं, एक वाजस्नेयी शाखा है और दूसरा काण्व संहिता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि वाजस्नेयी और काण्व, जो वाजस्नेयी को माध्य नंदनी भी बोलते हैं, माध्य नंदनी, माध्य नंदनी या वाजस्नेयी एवं काण्व संहिता, तो दो संहिताएं प्राप्त होती हैं शुक्ल यजुर्वेद की, वाजस्नेयी अथवा माध्य नंदनी और दूसरा काण्व संहिता। हम बात करें अगर तो वाजस्नेयी या माध्य नंदनी में 40 अध्याय हैं, इसमें कितने अध्याय हैं, 40 अध्याय हैं। और जो इसके ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण है। कौन है, शुक्ल यजुर्वेद की बात हम केवल कर रहे हैं, शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो शतपथ ब्राह्मण है। और आरण्यक कौन सा है, बृहदारण्यक है। आरण्यक कौन सा है, बृहदारण्यक। और इसके उपनिषदों की बात करेंगे हम तो शुक्ल यजुर्वेद के दो उपनिषद प्राप्त होते हैं। शुक्ल यजुर्वेद के कितने, 2 उपनिषद प्राप्त होते हैं। इनके नाम क्या है, ईशावास्योपनिषद, ईशावास्योपनिषद और दूसरा क्या है, बृहदारण्यकोपनिषद, और दूसरा क्या है, बृहदारण्यक उपनिषद। ईशावास्योपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा भी 2 प्राप्त होती है, शुक्ल यजुर्वेद की 2 शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, एक याज्ञवल्क्य शिक्षा और दूसरा माध्य नंदनी शिक्षा। याज्ञवल्क्य और माध्य नंदनी, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। माध्य नंदन शिक्षा। तो आपने देखा कि जो शुक्ल यजुर्वेद है केवल और केवल विशुद्ध जो है शुद्ध रूप से मंत्र दिए गए हैं, इसको कहा जाता है कि विनियोग मिश्रित्वम शुक्लत्वम, मतलब बिना किसी मिश्रण के जो मंत्र दिए गए हैं वह शुक्ल यजुर्वेद में शामिल किए गए हैं। शाखाएं वाजस्नेयी एवं काण्व संहिता है, 2 वाजस्नेयी को माध्यनंदन भी कहा जाता है, 40 अध्याय इसमें प्राप्त होते हैं। इसके ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण है, आरण्यक बृहदारण्यक है। उपनिषद वो ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के 40वां अध्याय है, आप ध्यान इसको रख सकते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है, इसलिए क्योंकि ये आपके जो यूजी है बीए में से संस्कृत जिसने किया होगा वो पढ़े होंगे ईशावास्योपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। उपनिषदों की संख्या शुक्ल यजुर्वेद की 2 है और कृष्ण यजुर्वेद की हम अभी पढ़ेंगे उसकी संख्या 4 है। ईशावास्योपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा और माध्य नंदनी शिक्षा। हम आगे बढ़ते हैं और कृष्ण यजुर्वेद के बारे में जानकारी अर्थ करते हैं। कृष्ण यजुर्वेद को कृष्ण क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर मिश्रित है, ये मिश्रण प्राप्त होता है, ये मिश्रित है किसमें, इसमें अर्थ दिए गए हैं और उनकी अर्थों की व्याख्या भी दी गई है। जो मंत्र हैं मंत्र के अर्थ भी दिए गए हैं और अर्थों की व्याख्या भी दिए गए हैं। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं 4 प्राप्त होती हैं, जो शाखाएं हैं वो 4 हैं। कौन कौन है हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा तैत्तिरीय संहिता, मैत्रायणी,
मैत्रायणी, आप चाहें तो साथ साथ में नोट कर सकते हैं। मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल, ये 4 शाखाएं इसकी प्राप्त होती हैं। कपिस्थल। ब्राह्मण की बात करेंगे अगर हम, तो इसके भी चारों ब्राह्मण यही हो जाएंगे। कौन कौन? तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल, ये 4 ब्राह्मण भी हैं कृष्ण यजुर्वेद के, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। ये शाखाएं और ब्राह्मण दोनों का नाम सेम है, ठीक है। आरण्यक की बात करें तो कृष्ण यजुर्वेद के 2 आरण्यक मिलते हैं, तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी। 2 आरण्यक मिलते हैं। उपनिषद की बात करेंगे हम कृष्ण यजुर्वेद के, तो उपनिषदों में आपको ध्यान रखना है तैत्तिरीय उपनिषद और कठोपनिषद। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कठोपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद। शिक्षा की बात करेंगे हम, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जो शिक्षा है इसके कृष्ण यजुर्वेद की शिक्षा 4 हैं। कृष्ण यजुर्वेद की जो शिक्षाएं हैं वो कितनी हैं? कृष्ण यजुर्वेद की शिक्षाएं कितनी हैं? 3। 3 कौन कौन हम बात करेंगे? 3 हैं। वासिष्ठी शिक्षा, और मांडव्य शिक्षा, और भरद्वाज शिक्षा। ये कृष्ण यजुर्वेद की शिक्षा है। कौन कौन? वासिष्ठी, मांडव्य और भरद्वाज, 3 शिक्षाएं प्राप्त होती हैं कृष्ण यजुर्वेद की। और 2 शिक्षाएं मिलती थी हमें शुक्ल यजुर्वेद की, याज्ञवल्क्य और माध्यनंदिनी। और कृष्ण यजुर्वेद की 3 शिक्षाएं, वासिष्ठी शिक्षा, मांडव्य शिक्षा और भरद्वाज शिक्षा। अब हम कुछ जो मुख्य बच गए हैं उनको देख लेते हैं। क्या बात करेंगे हम जो प्रातिशाख्य हैं, प्रातिशाख्य की। शुक्ल यजुर्वेद की प्रातिशाख्य की बात करें तो वाजसनेयी है, वाजसनेयी, जिसकी रचयिता क्या है? कात्यायन है। वाजसनेयी, जिसको रचयिता कौन है? इसको कात्यायन का कृत कहा जाता है। कात्यायन इसके क्या है? रचयिता है। इसकी रचना किसने की है? कात्यायन ने की है। और यही हम बात करेंगे शुक्ल यजुर्वेद के गृह सूत्र का, तो कात्यायन या पारस्कर जो गृह सूत्र हैं। गृह सूत्र की बात करें तो कात्यायन या पारस्कर जो शुक्ल यजुर्वेद के प्रातिशाख्य की बात करें तो वाजसनेयी, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ शुक्ल, ये सब शुक्ल यजुर्वेद की बात कर रहा हूँ मैं। अब प्रातिशाख्य क्या है? वाजसनेयी, कात्यायन की रचनाकृत है। और गृह सूत्र कात्यायन या पारस्कर है, ठीक है। और शुक्ल यजुर्वेद का शुल्भ सूत्र अगर बात करें, शुल्भ सूत्र, तो इसको क्या कहा जाता है? कात्यायन। देख लेते हैं कृष्ण यजुर्वेद का जो प्रातिशाख्य है। कृष्ण यजुर्वेद का जो प्रातिशाख्य है, उसका नाम क्या है? तो कृष्ण यजुर्वेद का जो प्रातिशाख्य है वो क्या है? तैत्तिरीय प्रातिशाख्य। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य है। और
इसके स्रोत सूत्र में आप सुन लीजिए। बोधायन, आप स्तंभ, सत्यासाढ़, वैखानस, भरद्वाज, कठ, वाधूल, वाराह, मानव एवं मैत्री। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको जितना बताया उतना इम्पॉर्टेंट है। कृष्ण यजुर्वेद के धर्म सूत्र हैं विष्णु, वशिष्ठ, आपस्तंभ, बोधायन, हिरण्यकेशी, वैखानस इत्यादि। तो हमने जो अभी तक जानकारी ग्रहण की आपके लिए उतना महत्वपूर्ण है, उतनी इम्पॉर्टेंट है। जब आप लोग शाखाएं, उपनिषद और ये ब्राह्मण इन सबको ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे, और हम इनकी जल्द ही एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो इन पर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बने हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वेद के साथ। साम वेद की हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।